हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और पिछले वीडियो से ही हम कर रहे थे क्लास 3 कंप्यूटर कोड बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 स्क्रैच 3.0। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और हमें स्टार्ट करना है वर्किंग विद ब्लॉक से, यानी कि ब्लॉक से हम कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। When you click on any category of blocks, you can view the code blocks belonging to that category। तो आप किसी भी कैटेगरी में जब ब्लॉक्स की कैटेगरी में क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी सारे कोड ब्लॉक्स हैं वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। When you click blocks in the blocks palette, the sprite moves immediately। जैसे ही आप किसी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे ना, तो वो जो मतलब जो ब्लॉक पैलेट में जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, जो स्प्राइट है, जो साइड में स्प्राइट होता है, वो अपने आप तुरंत मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेट अस मूव द स्प्राइट यूजिंग मोशन ब्लॉक्स। तो अब ये मोशन मीन्स मूवमेंट वाले ब्लॉक्स होंगे, उसके थ्रू स्प्राइट को मूव करना हम सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोशन ब्लॉक्स। दीज ब्लॉक्स कंट्रोल स्प्राइट प्लेसमेंट एंड मूवमेंट। तो ये सारे ब्लॉक्स क्या करते हैं, ये स्प्राइट जो होता है उसकी प्लेसमेंट और मूवमेंट, यानी वो कहाँ जा रहा है, किधर खड़ा है, ये सारी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं। क्लिक द मोशन बटन एंड लुक एट द वेरियस मोशन ब्लॉक्स। तो यहाँ पे आपको मोशन बटन मिलेगी और इसमें यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स आपको मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करके आपको ये सारे ब्लॉक्स मिलते हैं। व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट स्क्रैच, मोशन बटन इज सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब आप स्क्रैच ऑन करते हो तो सबसे पहले आपको बाय डिफ़ॉल्ट मोशन बटन सेलेक्टेड मिलेगी, यानी कि पहले से सिलेक्ट होगी और इसके जो ब्लॉक्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे। इन द ब्लॉक्स पैलेट क्लिक द मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक। इसमें आप जो ये ब्लॉक पैलेट है, इसमें आप जो फर्स्ट वाला है क्या है, वो मूव 10 स्टेप्स। आप इसको जब चूज़ करेंगे तो क्या होगा, द कैट ऑन द स्टेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फेस। जहाँ पे भी उसका फेस है, अगर वो इस साइड देख रही है तो इस साइड 10 स्टेप्स मूव करेगी, इस साइड है तो इस साइड मूव करेगी। ईच टाइम यू क्लिक द ब्लॉक द कैट मूव्स। जितनी बार भी आप इस ब्लॉक को क्लिक करते जाएंगे उतनी बार वो कैट जो है मूव, या स्प्राइट जो है, इसी को स्प्राइट कहते हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो वो मूव करती रहेगी। क्लिक ऑन द नंबर 10 एंड चेंज इट टू 50। आपको ये 10 पे क्लिक करना है, जिसमें मूव 10 स्टेप्स है ना, 10 पे क्लिक करेंगे और आप इसको 50 में कन्वर्ट कर देंगे। द नंबर डिटरमाइंस हाउ फार अक्रॉस द स्प्राइट मूव्स ऑन द स्क्रीन। तो इस नंबर से क्या होता है, इससे पता चलता है कि स्प्राइट कितनी दूर जाएगा। अगर 50 डाल देंगे तो थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा चलेगा, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस वो क्रॉस करेगा। क्लिक द ब्लॉक एंड द कैट मूव्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड नंबर। तो जो भी नंबर आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग जो कैट है वो मूव करेगी। यूजिंग पेन एक्सटेंशन। अब यहाँ पे आपको पेन का एक्सटेंशन मिलेगा। पेन इज़ यूज टू ड्रॉ शेप्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस। तो पेन किस लिए यूज़ होता है, उससे हम शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पेन इज़ नॉट लोकेटेड इन द ब्लॉक्स कैटेगरी। तो डिफ़ॉल्ट से पेन उसमें ऐड नहीं होता है ब्लॉक कैटेगरी में। टू यूज़ पेन यू हैव टू इनेबल इट फॉर फ्रॉम एक्सटेंशंस। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, एक्सटेंशन में जाके आप इसको ऐड कर सकते हो। क्लिक ऑन ऐड एक्सटेंशन बटन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो जहाँ पे यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन होती है, वहीं पे आपको ऐड एक्सटेंशन का एक बटन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। चूज़ एन एक्सटेंशन विंडो अपीयर्स। तो आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसका नाम है चूज़ एन एक्सटेंशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सटेंशन आपको मिलेंगे जो भी आप उसमें ऐड करना चाहते हो। क्लिक ऑन पेन एक्सटेंशन। ये सेकेंड नंबर पे आपको पेन का एक्सटेंशन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, इसको चूज़ करोगे। पेन एक्सटेंशन अपीयर्स इन द ब्लॉक्स कैटेगरी। तो यहाँ पे ये पेन एक्सटेंशन आ जाएगा। क्लिक द पेन एक्सटेंशन, क्लिक ऑन पेन डाउन ब्लॉक। तो आपको यहाँ पेन पे क्लिक करना है और क्या होगा, पेन डाउन ब्लॉक पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसका एक्सटेंशन और यहाँ पे पेन डाउन का ब्लॉक आ जाएगा। Now, if you click the motion button and click the blocks to move the cat around, it will leave a line behind it wherever it goes। तो जब आप मोशन का बटन यूज़ करते हो और ब्लॉक्स यूज़ करते हो और कैट को मूव करते हो तो क्या होगा, वो पीछे पीछे एक लाइन छोड़ती हुई जाएगी। कैट जहाँ जहाँ भी जाएगी एक लाइन पीछे उसके छूटती चली जाएगी।
क्लिक द मोशन बटन, फिर आपको क्या करना है, मोशन बटन पे क्लिक करना है। इन द ब्लॉक्स पैलेट क्लिक द मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक एंड चेंज द नंबर 10 to 50। फिर आपको क्या करना है, मोशन बटन पे जाना है। ब्लॉक पैलेट में आपको मूव 10 स्टेप्स में से आप चाहें तो ये जो 10 है उसको अपने अकॉर्डिंग कितने नंबर आपको मूव कराना है चेंज कर सकते हैं। उसको करने के बाद उस पर क्लिक कर देंगे। देन क्लिक द मूव 50 स्टेप्स ब्लॉक। द कैट ऑन द स्टेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फेस एंड लीव्स अ लाइन बिहाइंड इट। तो क्या होगा कि जो कैट है वो जिस तरफ भी उसका फेस है उधर मूव करेगी और पीछे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने पेन एक्सटेंशन यूज़ किया है यहाँ पे। लुक्स ब्लॉक्स, अब लुक्स ब्लॉक्स, अभी तक हमने कौन से ब्लॉक्स पढ़े, मोशन ब्लॉक्स, अब हम देखेंगे लुक्स ब्लॉक्स। दीज ब्लॉक्स चेंज द स्प्राइट एंड बैकग्राउंड अपीयरेंस। इससे क्या होता है, स्प्राइट का जो लुक है और जो बैकग्राउंड है वो सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। क्लिक द लुक्स बटन टू डिस्प्ले द लुक्स ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको लुक्स बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक ऑन नेक्स्ट कॉस्ट्यूम ब्लॉक, इसमें आपको ब्लॉक्स मिलेंगे जिसमें आपको नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ब्लॉक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे। इट विल मेक द कैट्स लेग्स मूव एज इफ इट इज़ रनिंग। इससे क्या होगा, कैट के लेग ऐसे लगेंगे, ऐसे मूव होते हुए लगेंगी जैसे वो रन कर रही हो। Costumes are just different picture a sprite has. The cat has two costumes that show its legs in different positions. कॉस्ट्यूम क्या है, जस्ट पिक्चर है स्प्राइट की जो टू डिफरेंट पिक्चर्स हैं। द कैट हैज़ टू कॉस्ट्यूम्स, कैट की टू कॉस्ट्यूम्स हैं और उसमें क्या होगा, उसकी लेग्स की डिफरेंट पोजीशन है, ऐसा लगेगा कि इट इज़ रनिंग। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, मेक द कैट ड्रॉ अ सर्कल। अब आपको कैट को एक सर्कल ड्रॉ कराना है, कैसे कराएंगे, ये प्रोजेक्ट है। लेट्स सी, क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। When you click blocks in the blocks palette, the sprite moves immediately. जैसे ही आप किसी ब्लॉक पे क्लिक करते हो स्प्राइट तुरंत मूव करने लगता है। It only tests what blocks do, but it is not a program. इससे क्या हुआ कि आपने जस्ट टेस्ट किया कि कौन सा ब्लॉक है, क्या काम कर रहा है, लेकिन ये कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम क्या होता है, एक पूरा स्क्रिप्टेड होता है। प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ रिपीटेबल इंस्ट्रक्शन दैट यू कैन स्टोर अप टू कैरी आउट लेटर। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके इंस्ट्रक्शंस को आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं और उसके इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं, कभी भी बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इन द स्क्रिप्ट एरिया यू मेक योर प्रोग्राम इन स्क्रैच बाय ड्रैगिंग द ब्लॉक्स फ्रॉम ब्लॉक्स पैलेट एंड ड्रॉपिंग देम ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर। तो आप कैसे बना सकते हो प्रोग्राम को इन द स्क्रिप्ट एरिया, जो यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया है, यहाँ पे आप कैसे प्रोग्राम बनाओगे, ये जो ब्लॉक्स हैं इसको आप ड्रैग करोगे और यहाँ पे ड्रॉप करोगे। जो भी आपको ब्लॉक्स चाहिए उसको पिक करोगे, वहाँ से यहाँ पे ड्रॉप करोगे और इससे क्या होगा, एक पूरा इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बन जाएगा और एक प्रोग्राम बन जाएगा। क्लिक ऑन द कैट इन द स्प्राइट्स लिस्ट। तो स्प्राइट लिस्ट में आपको एक कैट सेलेक्ट करनी है। क्लिक द कोड टैब, फिर आपको कोड टैब में क्लिक करना है। कोड टैब कहाँ पे है, यहाँ पे कोड टैब है। क्लिक द मोशन बटन, फिर उसके बाद मोशन बटन पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्रीज ब्लॉक, इसमें आपको क्या चूज़ करना है, टर्न क्लॉकवाइज 15 डिग्री, यानी कि वो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे 15 डिग्री मूव करेगा कैट, ठीक है। ड्रैग दिस ब्लॉक फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट इनटू द स्क्रिप्ट एरिया यूजिंग द माउस। अब आप माउस को यूज़ करके यहाँ से इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। द फर्स्ट ब्लॉक टर्न्स द कैट डाउनवर्ड, तो जो फर्स्ट ब्लॉक है उससे क्या होगा, कैट नीचे की तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक, फिर आपको सेलेक्ट 10 मूव 10 स्टेप्स वाला ब्लॉक लेना है, उसको यहाँ से ड्रैग करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है। ड्रैग इनटू द स्क्रिप्ट एरिया एंड प्लेस इट अंडर द फर्स्ट ब्लॉक, तो जो फर्स्ट ब्लॉक आपने लगाया था उसके नीचे इसको आपको ऐड करना है। ब्लॉक्स स्नैप टुगेदर, दीज जॉइंट ब्लॉक्स आर कॉल्ड स्क्रिप्ट और प्रोग्राम। तो इस तरह से आपने दो ब्लॉक्स यूज़ किए हैं और उसको स्क्रिप्ट किया है, तो इसी को स्क्रिप्ट या प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। जब आपने ज्वाइन कर दिया है, दो चीज़ें साथ में चलेगी तो अभी प्रोग्राम बन रहा है। क्लिक ऑन द नंबर 10 टू सेलेक्ट एंड चेंज इट टू 20, आपको नंबर 10 पे क्लिक करके इसको 20 में कन्वर्ट करना है। जो मूव 10 स्टेप्स था वो मूव 20 स्टेप्स हो जाएगा।
द नंबर डिटरमाइंस हाउ फार अक्रॉस द स्क्रीन यू वॉन्ट द कैट टू मूव। इससे आपने पहले भी जाना कि इससे क्या होता है, हम चाहते हैं कि कितना स्टेप्स कैट को चलना है, ये इसको पता चलता है। क्लिक ऑन द ऐड एक्सटेंशन बटन। अगेन आपको एक्सटेंशन बटन पे जाना है। एक्सटेंशन बटन कहाँ थी, यहाँ नीचे थी कॉर्नर में। देन क्लिक ऑन पेन एक्सटेंशन, सेकंड नंबर से आपको पेन एक्सटेंशन चूज़ करना है। क्लिक द पेन एक्सटेंशन टू डिस्प्ले द पेन ब्लॉक्स। फिर पेन एक्सटेंशन पे जब आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको पेन के ब्लॉक्स दिखाई देंगे। सेलेक्ट द पेन डाउन ब्लॉक, यहाँ से आपको पेन डाउन ब्लॉक को क्लिक करना है और ड्रैग करके यहाँ पे स्क्रिप्ट में अपने छोड़ना है। ड्रैग इट इनटू द स्क्रिप्ट एरिया एंड प्लेस इट अंडरनीथ द सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में लगता जाएगा, जो भी ब्लॉक्स हम यूज़ करते जा रहे हैं उसे सीक्वेंस में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। दिस थर्ड ब्लॉक लीव्स अ लाइन बिहाइंड इट व्हेन द कैट मूव्स। तो इसको पेन वाला यूज़ करने से क्या होगा कि अब ये कैट जहाँ भी मूव करेगी पीछे एक लाइन ड्रॉ होती जाएगी। सेलेक्ट द सेट पेन साइज टू 1 ब्लॉक। जो पेन साइज़ है वो आपको 1 पे चूज़ कर देना है। ठीक है, इसको आपको मतलब चूज़ करके अगेन इसके नीचे लगाना है। ड्रैग इट इनटू द स्क्रिप्ट एरिया एंड प्लेस इट अंडरनीथ द थर्ड ब्लॉक। और यहाँ से आपको कौन सा सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप करना है, सेट पेन साइज टू 1। इससे क्या होगा, पेन का साइज़ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दिस फोर्थ ब्लॉक चेंजेस द थिकनेस ऑफ लाइन। क्लिक ऑन द नंबर 1 टू सेलेक्ट एंड चेंज इट टू 20। तो जो यहाँ पे नंबर 1 था उसको चेंज करके आप 20 कर सकते हो। जितना मोटा आपको थिकनेस उस लाइन की चाहिए उतना आप चूज़ कर सकते हो। द नंबर डिटरमाइंस हाउ थिक द साइज ऑफ लाइन विल बी। तो इससे क्या डिटरमाइन होगा कि जो लाइन है उसको कितनी मोटी होने वाली है, उसकी थिकनेस क्या होगी। नाउ रन द स्क्रिप्ट एंड चेक इट्स वर्किंग। तो आपको स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, रन स्क्रिप्ट पे, और आपको देखना है कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं। रनिंग द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है, क्लिक एनी ऑफ द जॉइंट अप ब्लॉक्स इन स्क्रिप्ट एरिया। इसमें से किसी पे भी आप पे क्लिक करना है। स्क्रैच कैरीज आउट ऑल द जॉइंट अप इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड वर्किंग इट्स वे डाउन इन द ब्लॉक्स। तो स्क्रैच क्या करता है, वो शुरू से ही इंस्ट्रक्शन को जिस ऑर्डर में आपने स्क्रिप्ट को लगाया है उसी ऑर्डर में स्टार्ट करके वो इन ब्लॉक्स को प्ले कर देगा। इन दिस प्रोग्राम द कैट फर्स्ट रोटेट 15 डिग्री क्लॉकवाइज, मूव्स 20 स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फेस एंड लीव्स अ लाइन बिहाइंड इट। तो इससे क्या होगा, पहले ये जो कैट है ये 15 डिग्री रोटेट हो जाएगी। देखो ये टेढ़ी हो गई है ना, ये ऐसी थी, अब ये ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। 15 डिग्री मूव होने के बाद में ये 20 स्टेप्स को चलेगी, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फेस, जहाँ पे भी इसका फेस है। अभी मूव करने के बाद ये ऐसे गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगी। सीधी, जो सीधा इंसान होता है वही तो सीधा चलेगा ना। अब ये कैट जो है वो टेढ़ी है तो ये टेढ़ी टेढ़ी चलेगी। कीप क्लिकिंग ऑन द जॉइंट अप ब्लॉक्स इन स्क्रिप्ट एरिया टिल द स्प्राइट कैट कंप्लीट सर्कल। तो आपको इस प्रोग्राम पे क्लिक करते रहना है जब तक कि इसका ये सर्कल जो है ये कंप्लीट नहीं हो जाता। ये बार बार ऐसे रोटेट होगी और बार बार ये थोड़ा सा स्टेप चलेगी जिससे एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। इसको आपको प्ले करके देखना है कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, ऑन एवरी क्लिक स्क्रैच कैरीज आउट ऑल द जॉइंट अप इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड वर्किंग इट्स वे डाउन द ब्लॉक्स। तो जितनी बार भी आप इस पर क्लिक करेंगे उतनी बार ये जो स्क्राइब है ये पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। फ्रेंड्स, योर प्रोजेक्ट इज़ नाउ कंप्लीट। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। सेविंग अ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को सेव कैसे करना है। अ प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द स्प्राइट एंड स्क्रिप्ट्स दैट आर यूज इन इट। तो एक प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्प्राइट होता है और उसकी स्क्रिप्ट जो हमने ब्लॉक्स ऐड किए हैं वो स्क्रिप्ट होती है। इट इज़ अ गुड आइडिया टू सेव योर प्रोजेक्ट सो यू कैन सी, री यूज़ और एडिट देम इन द फ्यूचर। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि हम उसको सेव कर दें ताकि इन फ्यूचर कभी हमें ज़रूरत हो तो हम उसको दोबारा से सेव कर सकें, रीयूज़ कर सकें और एडिट कर सकें। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्क्रैच प्रोग्राम इज़ .sb3। तो जो स्क्रैच प्रोग्राम होता है जैसे कि एक एक्सेल फाइल या फिर उसकी एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, exe होता है। इसी तरह से इसका क्या एक्सटेंशन होता है, .sb3, और ये इसी फॉर्मेट में होगा, यानी कि ये स्मॉल में ही होगा। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, आपको फाइल मेन्यू में जाना है। ज़्यादातर प्रोग्राम्स में हम फाइल मेन्यू में जाकर ही सेव करते हैं ना, वैसे इसमें भी हमें फाइल मेन्यू में जाना है। क्लिक ऑन सेव टू योर कंप्यूटर,
फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू योर सेव टू योर कंप्यूटर, उस पर आपको क्लिक करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा सेव एज का। नेविगेट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट, तो जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हो वो नेविगेट करोगे लोकेशन को। टाइप द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, तो जहाँ पे फाइल नेम का ब्लॉक होता है वहाँ पे आप उसका नेम टाइप करोगे, जो भी नेम से आप इसको सेव करना चाहते हो। क्लिक ऑन द सेव टू सेव योर प्रोजेक्ट, फिर आपका जो नीचे सेव बटन होता है उस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। जैसे कि सारे ही प्रोजेक्ट में कुछ भी हम बनाते हैं तो हम उसको कैसे सेव करते हैं, इसी एक फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो जैसे कि सारे फाइल्स हम सेव करते हैं, चाहे वो पेंट की फ़ाइल हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो MS वर्ड का या MS एक्सेल का, वो सारे ऐसे ही सेव होते हैं। तो ये भी सेम प्रोसेस से सेव होता है। फाइल पे जाना है, सेव एज़ पे जाना है, सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसके बाद फाइल नेम एंटर करके आपको सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी एक बार हम रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। स्क्रैच इज़ अ फ्री विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशंस। तो एक ये फ्री विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विजुअल प्रोग्रामिंग जिसमें हम देख सकते हैं चीज़ों को, जिसमें हम गेम्स, स्टोरीज एंड एनिमेशंस बना सकते हैं। स्क्रैच प्रोजेक्ट इज़ मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कॉल्ड स्प्राइट्स। तो इसमें प्रोजेक्ट कैसे बनता है, स्प्राइट्स पे बनता है, एक ऑब्जेक्ट पे जिसका नाम है स्प्राइट। स्क्रिप्ट एरिया इज़ अ प्लेस वेयर यूज़र मेक्स प्रोग्राम बाय असेंबलिंग ब्लॉक्स। तो स्क्रिप्ट एरिया क्या है, जहाँ पे हम ब्लॉक्स को असेंबल करके एक प्रोग्राम बनाते हैं। स्टेज इज़ अ प्लेस वेयर वी सी आर स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशन कम टू लाइफ। और स्टेज वो जगह है जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन होते हुए देखते हैं, जहाँ पे हमारी स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशन जो भी हमने बनाया है, जो भी हमने जिसका भी प्रोग्राम बनाया है, उसको हम देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। इन स्क्रैच वी हैव कलर कोडेड ब्लॉक्स नेम्ड मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेशन, वेरिएबल एंड माई ब्लॉक्स। तो स्क्रैच में हमें कलर कोडेड ब्लॉक्स मिलते हैं जिसके की नेम्स क्या क्या हैं, मोशन है, लुक्स हैं, साउंड है, इवेंट्स हैं, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेशन, ऑपरेटर्स, वेरिएबल एंड माई ब्लॉक्स। ये सारे आपको उसमें ब्लॉक्स के एक्सटेंशंस मिलेंगे। आप इसको डिफरेंट इनको यूज़ करके ब्लॉक को देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे वो अप्लाई हो सकती हैं। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।